जय श्री राम। भारत माता की जय। मैं नित्या पारिक हर बार की तरह आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ बात करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने एक इंटरव्यू देखा हमारे तेलंगाना के बैरिस्टर साहब का। पहली बात तो मैं बैरिस्टर साहब को ये कहना चाहूँगी कि आम जनता को भारी भरकम आपके रूल्स रेगुलेशंस समझ में नहीं आते, उनको सिर्फ अपना फ़ायदा समझ में आता है, जो कि मोदी साहब बखूबी कर रहे हैं। और आपकी प्रॉब्लम ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। और मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यू में देखा कि आपने कहा है कि हमें अछूत माना गया है। तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर इन्विटेशन नहीं आया है वहाँ का, वो तकलीफ़ है आपको। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। थोड़े भारी हैं, समझना मुश्किल है, बट समझेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी अगर ये बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान है, सुनिए। ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का ग्रॉस वायलेंस है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेटिव के डोमेन में इंटरफेयर की तरह है। आर्टिकल 53(1) के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ पावर के लिए ये ठीक नहीं है। लेजिस्लेटिव के डोमेन में ये होना नहीं चाहिए। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को कमज़ोर करता है और इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव के लिए भी ठीक नहीं है और संविधान के लिए भी ये ठीक नहीं है। इसके अलावा हमारे लोगों ने जैसा कहा कि इस प्रेसिडेंट भी ये कर सकते हैं, तो उस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है। उनका मानना है कि सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को ये अधिकार है कि वो इनॉग्रेशन कर सकते हैं। चलिए, आप बैरिस्टर साहब हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि ओम बिरला जी अगर ये इनॉग्रेशन करते हैं, आपने अपने इंटरव्यू में कहा है, तो ही आप बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के फंक्शन में जाएंगे, वरना आप और आपकी पार्टी वाले नहीं जाएंगे। तो जब आपने अपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ऑलरेडी ये हमको एक छोटा सा हिंट दिया कि आपको प्रॉपर इन्विटेशन नहीं है, तो मैं तो ये बोलती हूँ कि जहाँ इन्विटेशन नहीं है वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जब पूरा विश्व उनको गुरु मान रहा है, अभी हाल ही में आप देख रहे हो कि वो बॉस है, उनको दूसरे देश के लोग जिनको पैर छूने की जिनकी वहाँ परंपरा नहीं है, वो उनके पैर छू रहे हैं। इतना कुछ देखने के बाद भी आपको ये रायता फैलाने की हिम्मत कहाँ से आती है, मुझे समझ में नहीं आता। आम जनता को ये भारी भरकम आप अपने आर्टिकल्स, या बैरिस्टर हैं आप, तो लॉ के रूल्स बता के आप आम जनता को बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आते हैं। लेकिन आम जनता को ये ज़रूर मालूम है कि उनका फ़ायदा किस में है। मैं एक औरत हूँ, मैं बताती हूँ, एक आम औरत के नाते मैं बताती हूँ। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो मातृवंदना स्कीम के तहत उसकी 9 महीने उसकी सुरक्षा की, उसकी देखभाल की, उसके खान पान की जिम्मेदारी हमारे मोदी जी ने ली है। उसकी डिलीवरी प्रॉपर तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, बहुत ही स्वच्छता से हो और उसकी जान को कोई खतरा ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारे मोदी जी ने ली है। डिलीवरी के बाद जब माँ और बेटे को वैक्सीनेशन का, प्रॉपर उनकी दवाई पानी का जो इलाज का खर्चा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मोदी जी ने अपने सिर पे लिया है। इतना ही नहीं, अगर आपको बच्ची हो जाती है तो बच्ची पैदा होने से लेकर उसकी शादी तक ऐसी कई स्कीम्स मोदी जी ने बनाई हैं कि अब पग पग में आप उसका लाभ उठा सकते हैं। पहले लड़कियों को बोझ माना जाता था, पर आज हमारे मोदी जी ने इतना कुछ किया है हम औरतों के लिए कि आज हमारे पास बच्ची पैदा हो तो हम सौभाग्य मानते हैं। तो फिर ये सब हालातों में आप कैसे किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं? आपको पार्लियामेंट की बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के फंक्शन में नहीं जाना है, मत जाइए, पर ये फालतू की चीज़ें फैलाने से कोई मतलब नहीं होगा। अपने देश के अपने प्रधान सेवक की आप इज्जत नहीं कर सक रहे हैं, आप कम से कम उन दूसरे देश के लोगों से तो सीखिए जो कि आज हमारे मोदी जी की कितनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। बिना वजह तो वो रेस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, कुछ तो वजह होंगी। आप पढ़े लिखे हैं, ज़रा सब कुछ जानते बहलते हुए राजनीति मत करिए। आपसे मैं इस चीज़ का ज़रूर जवाब चाहती हूँ कि ये बेफिजूल के रायता फैलाने के बजाय ये सब बंद करिए। बिल्डिंग में नहीं जाना है, मत जाइए फंक्शन में, कोई बात नहीं, लेकिन जनता को तो उनका फ़ायदा ही चाहिए और जनता जानती है कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो ये फालतू चीज़ें फैलाना बंद करिए। अवैसी साहब, भारत माता की जय। जय श्री राम।